नमस्कार प्यारे साथियों। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसमें प्रारंभ होते हैं वर्ण विचार। हिंदी में 44 वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन। आज इनका हम सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे और स्वर के वर्गीकरण पर निरंतर आगे चर्चा करते रहेंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझने का प्रयास करना और इन्हें नोट कर लेना, उतार लेना। और जहां समझ में ना आए आप मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ लेना। तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा वर्ण विचार का सामान्य परिचय। साथियों, वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सकें वो वर्ण है और ऐसे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 44 वर्ण माने जाते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्णों का समूह वर्णमाला और हिंदी की वर्णमाला में 44 वर्ण जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी सरलता से बोला जा सकता है। ऐसे वर्ण जिन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी सरलता से बोला जा सकता है वो स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से उठकर बिना किसी टकराव से स्पर्श या संघर्ष, स्पर्श का मतलब होता है छूना और संघर्ष का मतलब होता है अधिक मेहनत करना, अधिक प्रयास होना, के मुख से बाहर निकल जाती है। अर्थात स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित होते हैं। नंबर 2 बात, उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से उठकर बिना किसी टकराव के, स्पर्श या संघर्ष के मुख से बाहर निकल आती है। यानी कि हमें वर्ण का उच्चारण करते समय अधिक मेहनत या अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता है। स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण करते समय अधिक जोर न लगाना पड़े। नंबर 2 बात, ये वे वर्ण हैं जो बड़ी सरलता से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित हो जाते हैं। मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। कुल मिलाके हम यह समझे हैं अभी तक कि जो वर्ण मुख से अपने आप ही उच्चारित होते हैं, ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज ही स्वर कहलाती है। ऐसी आवाज जो मुख से अपने आप ही उच्चारित होती है वो स्वर कहलाती है। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। ए, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें जो री वर्ण आप देख रहे हैं, यह री वर्ण का हिंदी में उच्चारण र और उस पर लगी छोटी मात्रा से होता है। इसलिए री वर्ण को पूर्ण स्वर नहीं माना जाता है। लेकिन
संस्कृत के और हिंदी के तत्सम शब्दों में री का उच्चारण होता है। समझ करके देखते हैं किस तरीके से। री को शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तत्सम संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग केवल लिखित रूप में ही किया जा रहा है, जैसे ऋषि, ऋण और पृथ्वी। हिंदी के अंदर री का उच्चारण री से होता है, यानी कि रे और उस पर लगी छोटी ई की मात्रा से। इसलिए हिंदी में इसे शुद्ध स्वर के रूप में नहीं माना जाता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तत्सम संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग केवल लिखित रूप में किया जा रहा है, जैसे ऋषि, जैसे ऋण, जैसे पृथ्वी। दूसरी बात समझ करके देखते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में भी उसी रूप में बोले या लिखे जाते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे कॉलेज। आप देख रहे हो डॉक्टर के ऊपर चंद्र बिंदु है आ का, और कॉलेज के ऊपर भी आ का चंद्र बिंदु है, यानी कि आ का उच्चारण भी हिंदी भाषा के अंदर लिया जा रहा है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसको जोड़ा नहीं गया है। इसलिए इस आ की ध्वनि को ग्रहित स्वर में रखा जाता है। इन शब्दों में प्रयुक्त अंग्रेजी का स्वर आ धीरे धीरे हिंदी में सम्मिलित हो रहा है। इसलिए आ को मानक संस्था द्वारा ग्रहित स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ यह प्रश्न बनता है कि आ वर्ण को मानक संस्था के द्वारा ग्रहित स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं स्वर के वर्गीकरण की, यानी कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है उच्चारण की अवधि। दूसरे पर है, सबसे पहले है उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। नंबर 2 पर है उच्चारण के आधार पर। नंबर 3 पर है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 4 है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और नंबर 5 है मुख आकृति के आधार पर। स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। उच्चारण की अवधि यानी कि मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यानी कि मुख के कौन से स्थान से उस वर्ण का उच्चारण हो रहा है। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कि किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा किस तरह की क्रियाशीलता करती है। होठों की गोलाई में क्या परिवर्तन होता है और चेहरे की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। इस तरह स्वरों का 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कल हम उच्चारण की अवधि यानी कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। उससे पहले जान करके देखते हैं कि हमने आज क्या क्या जाना। हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सकें वो वर्ण है, और वर्णों का समूह वर्णमाला है। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। स्वर ऐसे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं और जिनका उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि मुख से अपने आप ही जो ध्वनि निकलती है वो स्वर कहलाती है। हिंदी में 11 स्वर है, ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसमें री को पूर्ण स्वर नहीं माना जाता है क्योंकि री का हिंदी में रे और छोटी ई की मात्रा के साथ उच्चारण होता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के अंदर इसका रूप चलता है, जैसे ऋषि है, पृथ्वी है। इसलिए इस री शब्द को यहाँ पूर्ण स्वर नहीं माना जाता। और इसके साथ साथ हमने एक बात और जानी कि अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, इसमें आ की ध्वनि निकलती है, तो आ की ध्वनि को भी धीरे धीरे हिंदी में सम्मिलित किया जा रहा है और मानक संस्था के द्वारा
इस आ स्वर को ग्रहित स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो साथियों, आज आपने स्वर के विषय में सामान्य परिचय पढ़ा। आपने जाना वर्ण, वर्ण की परिभाषा और हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। स्वर में 11 स्वर आपने जाने। इसमें महत्वपूर्ण बात थी री की और आ की ध्वनि की। तो री को पूर्ण स्वर नहीं माना जाता है। और नंबर 2, जो आ की ध्वनि है उसे ग्रहित स्वर के अंदर रखा गया है। कल से हम प्रारंभ करेंगे स्वर के वर्गीकरण को। धन्यवाद।